Good morning, student. Today we will discuss again on political science, chapter 6. Political parties. ठीक है, पॉलिटिकल चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम वापस से डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज। ठीक है, नेशनल पार्टीज की बात करते हैं तो दो टाइप की पार्टीज होती है, नेशनल पार्टी, ठीक है, सेकंड होती है स्टेट और रीजनल पार्टी। तो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है हाउ टू रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टीज। आप पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो एवरी कंट्री, ठीक है, एवरी कंट्री के अंदर एवरी पार्टी रजिस्टर्ड with election कमीशन। तो सबसे पहले हर रिकॉग्नाइजेशन कैसे करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टी को? तो इट इज मस्ट, सबके लिए मस्ट है, पार्टीज के लिए, कि एवरी पार्टी रजिस्टर्ड विद ईसी। हर पार्टी को किससे रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा? ईसी के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए। द कमीशन ऑफर्स, ठीक है, जो कमीशन होता है, ईसी जो होता है, इलेक्शन कमीशन जो होता है, वो इस ऑफर करता है सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड स्टैब्लिश पार्टीज। वो कुछ लार्ज एंड स्टैब्लिश पार्टीज को स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करता है और दीज पार्टीज आर गिवन ए यूनिक सिंबल। उसके बाद में ईसी के पास रजिस्टर्ड होने के बाद में कुछ लार्ज और स्टैब्लिश पार्टीज होती हैं, उन्हें स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करता है हमारा ईसी। आफ्टर दैट ईसी अलॉट ए सिंबल, ठीक है, ईसी सेकेंड जो होता है, ईसी allot a symbol to the political parties। ठीक है, सबसे पहले ईसी के पास रजिस्टर्ड होती है, फिर कुछ लार्ज और स्टैब्लिश पार्टीज को ईसी जो है कुछ स्पेशल फैसिलिटीज ऑफर करता है। आफ्टर दैट ईसी जो है वो पार्टीज को गिवन करता है या अलॉट करता है यूनिक सिंबल, और ओनली पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, ओनली पार्टी कैंडिडेट यूज दिस सिंबल। ठीक है, इस सिंबल को जो है वो पार्टी के कैंडिडेट उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि कैसे हाउ टू रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टीज, कैसे रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को। सबसे पहले एवरी पार्टी रजिस्टर्ड विद ईसी, फिर ईसी जो है कुछ लार्ज और स्टैब्लिश पार्टीज को ईसी स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। आफ्टर दैट ईसी अलॉट ए यूनिक सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और पार्टी कैंडिडेट, पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं वो इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रिकॉग्नाइज इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस, दैट्स व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इन पार्टीज को हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन, ठीक है, उसके बाद में दो टाइप की पार्टीज होती हैं, एक तो होती है नेशनल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टीज। ठीक है, अब दो टाइप की पार्टीज होती है, एक तो होती है नेशनल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टीज। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये नेशनल पार्टीज है और ये स्टेट पार्टीज है? तो इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल्स क्राइटेरिया ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स, कि हमारा जो ईसी है उसने जो है कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन कर रखा है वोट्स एंड सीट्स का, वोट्स एंड सीट्स का क्राइटेरिया लेट डाउन करा है, जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि ये नेशनल पार्टीज हैं या फिर स्टेट पार्टीज हैं। तो हम इसमें डिफरेंस देखते हैं नेशनल पार्टीज और इसके अंदर। तो एटलीस्ट
नेशनल पार्टीज के लिए फर्स्ट जो है कि नेशनल पार्टीज होती है अ पार्टी दैट सिक्योर at least 6%, ठीक है, पार्टी जो कि क्या सिक्योर कर दी है, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, मैंने बताया था ना कि ईसी ने कुछ वोट्स और सीट्स का क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है नेशनल पार्टीज के लिए और स्टेट पार्टीज के लिए। तो अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, लोकसभा वोट्स, टोटल वोट्स 6% ऑफ द वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, एंड 4 सीट्स, ठीक है, एंड 4 सीट्स विंस इन, ठीक है। तो ये वोट्स और सीट्स का क्राइटेरिया है कि 6% टोटल वोट्स होने चाहिए और 4 सीट्स विन करनी चाहिए, उसे हम क्या डिक्लेयर करते हैं, नेशनल पार्टी। और नेशनल पार्टीज की जो ब्रांचेस होती हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर होती है, हर स्टेट्स के अंदर होती है। अब यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, अ पार्टी दैट at least 6% of votes and 2 seats, ओनली सीट्स का क्राइटेरिया डिफरेंट है। नेशनल पार्टीज के लिए 4 सीट्स विन करना जरूरी है और स्टेट पार्टीज के लिए कितनी सीट्स विन होनी चाहिए, 2 सीट्स, ठीक है, 2 seats win in legislative असेंबली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज में क्या डिफरेंट है। 2 टाइप्स की पार्टीज होती है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो दोनों का वोट्स का क्राइटेरिया सिमिलर है, यहाँ पर भी 6% है और स्टेट पार्टीज के लिए सिर्फ डिफरेंट है, बस ओनली सीट्स का क्राइटेरिया डिफरेंट आता है। यहाँ 4 सीट्स होनी चाहिए और उसके लिए स्टेट पार्टीज के लिए एटलीस्ट कितनी सीट्स होनी चाहिए, 2 सीट्स विन करना उसके लिए जरूरी है। इस बेसिस पर हम क्या डिक्लेयर करते हैं, स्टेट पार्टीज और नेशनल पार्टीज। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि नेशनल और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेशनल पार्टीज के एग्जाम्पल है बीजेपी है, कांग्रेस है, और स्टेट पार्टीज के अंदर आती है बीजू जनता दल, ठीक है, बीजू जनता दल है, असम गण परिषद है, ये स्टेट पार्टीज आती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलिसीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। हर पार्टी जो है वो उसकी कुछ स्पेशल पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसीज ऑफर, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफर करती है और वोटर्स कैन चूज देम, वोटर्स उन्हें जो हैं वो चूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 6 नेशनल पार्टीज जो हैं उनकी पॉलिसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो है INC। INC की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब हम इसकी आइडियोलॉजी और पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, was founded in
1885, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फाउंडेशन की आईएनसी जो थी इट वाज फाउंडेड इन 1885। 1885 के अंदर फाउंडेड हुई थी एंड प्ले ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। ये नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी एक डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में ये बहुत नेशनल और स्टेट पार्टी का रोल प्ले करती है। सेकंड है कि इट फेवर्स, इसकी पॉलिसीज है कि इट इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी एंड इट्स आइडियोलॉजी, ठीक है। सेंट्रिस्ट पार्टी सेंट्रल में पार्टी बना चुकी है और इसकी आइडियोलॉजी है इट फेवर्स सेकुलरिज्म, its favor secularism and welfare of weaker sections and minorities। फिर है थर्ड, इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। Fourth, it is the largest party with 145 मेंबर्स, 145 मेंबर्स के साथ ही, और 2000 इट लेड द रूलिंग, और इसने 2004 के अंदर लार्जेस्ट पार्टी थी। मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शन held in 2004। फिफ्थ है it lost election in 2014। 2014 के अंदर इलेक्शन लॉस किया था और करंटली अपोजिशन पार्टी लोकसभा, ठीक है। फर्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885, ठीक है, 1885 में, और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो थी वो नेशनल और सेंट्रिस्ट पार्टी भी रही है और स्टेट पार्टीज भी रही है। इसकी मेन जो आइडियोलॉजी थी इट फेवर सेकुलरिज्म, किसको फेवर करी थी? सेकुलरिज्म को फेवर करी थी, एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड द माइनॉरिटीज। फेवर किसका करी थी? सेकुलरिज्म का, और किसके वेलफेयर के लिए वर्क करी थी? वीकर सेक्शंस
एंड माइनॉरिटीज के लिए। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये किसको सपोर्ट करी थी? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को। इट इज द लार्जेस्ट पार्टी विद 145 मेंबर्स इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 के अंदर जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसमें ये 145 मेंबर्स के साथ लार्जेस्ट पार्टी बनी थी और इसने इलेक्शन लॉस किया था 2014 के अंदर और करंटली अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले कर रही है लोकसभा के अंदर। तो ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आईएनसी जो है वो उसकी पॉलिसीज के बारे में लिखे तो आपको ये 5 पॉइंट्स गिवन करने हैं। या मेनी टाइम्स बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच पार्टी फेवर सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि कौन सी पार्टी जो है वो विच पार्टी फेवर सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ द माइनॉरिटीज, तो कौन सी पार्टीज आएगी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी आइडियोलॉजीज के बारे में लिखिए तो सारे पॉइंट्स आपको गिवन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्टी जो है जो कि है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी आप सब वेल नोन है इससे कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी जो है वो कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अब इसकी आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या क्या कहते हैं इसका जो पॉलिसीज है वो कौन सी है? सबसे पहले वही फर्स्ट पॉइंट की फाउंडेड इन 1980। फाउंडेड इन 1980। ठीक है, फाउंडेड हुई थी 1980 के अंदर बाय रिवाइविंग एंड एरेस्टवाइल भारतीय जन संघ। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि बीजेपी जो थी, बीजेपी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग, रिवाइज किया गया था बाय रिवाइविंग एंड एरेस्टवाइल भारतीय जनसंघ, एरेस्टवाइल विद द भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ का पार्ट थी और उसे रिवाइज करके फाउंडेड किया गया था 1980 में भारतीय जनता पार्टी। अब इसकी मेन पॉलिसीज क्या थी? It wants to build a strong and modern India। ठीक है, it wants to build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient cultures and values। थर्ड है हिंदू तत्व।
हिंदुत्व is a important Hindutva is the important elements. ठीक है। थर्ड है इट वांट्स फुल territorial and political integration of Jammu and Kashmir। ठीक है। फिफ्थ है जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। ठीक है। फिफ्थ है कि इट फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड follows uniform civil code for all people living in the country। और करंटली रूलिंग पार्टी ठीक है। तो सबसे पहले बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग एंड एरेस्टवाइल विद द भारतीय जनसंघ का पार्टी और रिवाइज करके 1980 के अंदर बीजेपी फाउंडेड की गई थी। इसकी मेन पॉलिसी थी इट वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया। ये चाहती थी कि इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न बने और इसके लिए इंस्पिरेशन जो था वो कहाँ से ड्राइंग करी थी इंडिया के एंशिएंट कल्चर्स एंड वैल्यूज से। हिंदुत्व इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। हिंदुत्व जो था वो इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था। इसके अलावा इट वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया के साथ में जम्मू एंड कश्मीर का फुल पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल इंटीग्रेशन करवाना चाहती थी। इट फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री। ठीक है। पूरी कंट्री के अंदर सेम यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम सिविल कोड फॉलो करना चाह रही थी। और करंटली रूलिंग पार्टी इन लोकसभा, करंटली ये क्या है रूलिंग पार्टी है लोकसभा के अंदर। अब थर्ड हम डिस्कस करते हैं बीएसपी। बीएसपी की फुल फॉर्म है बहुजन समाज पार्टी। अब बहुजन मतलब बहुत सारे जन, ठीक है, बहुत सारे लोग, बहुजन समाज पार्टी। ठीक है।
बहुजन समाज पार्टी, बहुजन का मतलब होता है बहुत सारे जन, बहुत सारे लोग। तो बीएसपी वॉज, फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज फाउंडेड इन 1984 under the leadership of काशी राम। तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो थी, इट वॉज फाउंडेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। काशीराम की लीडरशिप में था। पावर, इट्स रिप्रेजेंट and it represent and secure power for the बहुजन समाज। ठीक है, ये रिप्रेजेंट एंड सिक्योर करी थी पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित्स, आदिवासीज एंड ओबीसीज। ठीक है, इट ड्रॉज इंस्पिरेशंस from the idea and teaching of Sahu Maharaj and बाबा साहेब अम्बेडकर। It stands for the cause of securing welfare of Dalits and oppressed people.
has its main base in यूपी। इसका मेन बेस जो है वो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर है, एंड एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली एंड पंजाब के अंदर भी है। तो बीएसपी बहुजन समाज पार्टी जो थी, इट वाज फाउंडेड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ठीक है, काशीराम। बहुजन समाज मतलब बहुत सारे जन, तो इट रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज। ये किसको रिप्रेजेंट एंड सिक्योर, किसकी पावर्स को रिप्रेजेंट एंड सिक्योर करी थी? बहुजन समाज, जिसमें इंक्लूडेड थे दलित्स, आदिवासीज एंड ओबीसीज। It draw inspirations from the idea and teaching of साहू महाराज, पेरियर नायकर स्वामी, बाबा साहेब अम्बेडकर। इसने इंस्पिरेशन जो लिया था वो किसके आइडिया एंड टीचिंग से लिया था? साहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर। इट स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। ये किसके लिए, किस रीजन से स्टार्ट हुई थी? तो ये सिक्योरिंग एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स के लिए एंड ऑप्रेस्ड पीपल के लिए स्टैंड हुई थी। इट हैज इट्स मेन बेस इन यूपी। इसका जो मेन बेस है वो किस में है? यूपी के अंदर है। इसके अलावा सब्सटेंटली प्रेजेंस इन, उसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंस है? ये नेबरिंग स्टेट्स के अंदर, लाइक मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एंड उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब के अंदर भी ये इसका रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर हमने 3 पढ़ा, आईएनसी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब हम पढ़ेंगे सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। फोर्थ है CPIM, ठीक है, CPIM। तो यहाँ पर है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीआई, सॉरी, हम डिस्कस करेंगे फोर्थ में सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। इट वाज फाउंडेड इन 1925। It was founded in 1925। सीपीआई जो थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो फाउंडेड हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इट वाज फाउंडेड इन 1925 एंड बिलीव्स, और बिलीव्स किस में कर रही थी? बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ठीक है, इट बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इट बिलीव्स इन ये बिलीव्स किसमें करी थी? फाउंडेड हुई थी 1925 में, और बिलीव करी थी डेमोक्रेसी में और लेनिनिज्म एंड सेकुलरिज्म। उसके बाद इट अपोज्ड द फोर्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म। ये अपोज किसको कर रही थी? सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म को। इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है, फार्मर एंड द पुअर। तो सबसे पहले इट इज फाउंडेड इन 1925 एंड बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड मार्क्सिज्म। इट अपोज्ड, ठीक है, ये अपोज किसको कर रही थी? सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म को। इट अपोज्ड अगेंस्ट किसके थी? इट अपोज्ड द फोर्सेस ऑफ सेकुलरिज्म
communalism. Third, it accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class farmers and poors. ठीक है, उसके बाद में it has significant presence in Kerala, Andhra Pradesh, ठीक है, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और it become independent after the split in the party 1964, the formation of CPIM. ठीक है, उसके बाद में it become independent after the split nineteen sixty four for the formation of CPIM. तो हमने CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पढ़ा. तो इट वॉज फाउंडेड इन 1925 and believe in democracy, Leninism, secularism and Marxism. It's oppose the force of secularism and communalism. ये किसको अपोज कर रही थी? सेकुलरिज्म को और कम्युनलिज्म को. इट एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज ए मीन्स ऑफ, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रही थी कि पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है, इट मीन्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, इट प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास फार्मर्स एंड पुअर्स. कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो किसको प्रमोट, किसके इंटरेस्ट को प्रमोट करेगी? पुअर को, वर्किंग क्लास को, ठीक है, एंड फार्मर्स को. इट हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? केरला है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है. और इट बिकम इंडिपेंडेंट पार्टी आफ्टर, ठीक है, इंडिपेंडेंट यहाँ पर पार्टी आएगा, independent party after the split in 1964 for the formation of CPIM. CPIM का फॉर्मेशन हुआ था 1964 के बाद से, 1964 में. उसके बाद में ये जो थी वो इंडिपेंडेंट बन गई थी. अब हम डिस्कस करते हैं CPIM.
अभी हमने सीपीआई में पढ़ा था कि 1964 के अंदर प्रेजेंट हुई थी. इट वॉज फाउंडेड इन 1964. सीपीआई का पार्ट थी, कम्युनिस्ट पार्टी का पार्ट थी और फाउंडेड हुई थी, स्प्लिट होकर 1964 के अंदर. एंड बिलीव्स इन Leninism and मार्क्सिज्म. ठीक है, इन दोनों में बिलीव करती थी. इट एक्सेप्ट, उसके बाद में इट सपोर्ट्स socialism secularism and democracy, and oppose communalism. कम्युनलिज्म का मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड अपोज कम्युनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. It accepts democratic election as a useful and helpful for securing the objective of social and economic justice in India. तो सबसे पहले सीपीआईएम जो थी वो स्प्लिट हुई थी सीपीआई से, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से. इट वॉज फाउंडेड इन 1964 एंड बिलीव इन लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म. इट सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. ये किसको सपोर्ट करी थी? सोशलिज्म को सपोर्ट करी थी, सेकुलरिज्म को और डेमोक्रेसी को. और अपोजिशन में किसके थी? कम्युनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. इट एक्सेप्ट, इसने एक्सेप्ट किया था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज ए यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. इसने एक्सेप्ट किया था कि इलेक्शंस जो हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो है वो यूजफुल और हेल्पफुल है. तो हम उसके थ्रू हम क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर सकते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. ठीक है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल. इसको ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा था? वेस्ट बंगाल के अंदर इसके बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था. त्रिपुरा के अंदर स्पेशली ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज.
always critical of the new economic policies. New economic policies that allow free flow foreign free flow of new policies that allow free flow of foreign currency तो CPIM जो थी it was founded in 1964 and believes in the Leninism and Marxism. It supports socialism, secularism and democracy and oppose the communalism and imperialism. इसने एक्सेप्ट किया था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं इट इज़ यूजफुल एंड हेल्पफुल, ये यूजफुल और हेल्पफुल हो सकते हैं, हम उसके थ्रू कौन सा ऑब्जेक्टिव को सिक्योर कर सकते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट मिला था वेस्ट बंगाल के अंदर. और ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड गुड्स इन द कंट्री. ओके, थैंक यू.